एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। आज का जो ये हीलिंग सेशन है ये फोकस्ड है आपकी इमोशनल हीलिंग पे। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डेंस हैवी इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको रिलीज़ कर सकें। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इमोशनल हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। कई दफ़ा हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं जहाँ पे जो हमें काफ़ी इमोशनल डीप हर्ट और पेन का एहसास दिलाते हैं। अगर हम अपने इन इमोशंस को उसी समय रिलीज़ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं कहीं ना कहीं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि हम उन चीज़ों को भूल गए हैं या वो हर्ट वो पेन हमसे रिलीज़ हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपने उसे उस समय रिलीज़ नहीं किया था तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और वो हमें आने वाली लाइफ में, हमारी ग्रोथ में, हमारी आगे की जर्नी में हमारे लिए एक बाधा बनता है। तो यस, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इमोशंस जो कि नेगेटिव हैं, पेनफुल हैं, उन्हें अपने माइंड, बॉडी, सोल से रिलीज़ करना। एंड यस फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक एनर्जी चैनल हूँ, एक हीलर भी हूँ। तो आज इस सेशन में हम कॉल करेंगे रेकी मदर की ब्लेसिंग्स को, रेकी मदर की एनर्जी को, और साथ ही हम कॉल करेंगे आर्कएंजल रफाएल को जो कि हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप अपने लिए कोई शांत, आरामदायक जगह ढूंढें, ऐसी जगह जहाँ अगले कुछ समय के लिए आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सो यस, लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। एज वी बिगिन द सेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए इंटेंशन सेट करें कि इस हीलिंग सेशन के द्वारा आप अपने डेंस हैवी इमोशंस को रिलीज़ कर सकेंगे एंड आपकी जो अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल एनर्जीज़ हैं वो क्लियर होंगी, वो रिलीज़ होंगी आपके अंदर से। सो प्लीज़ यू मे सेट योर इंटेंशंस एज पर योर विश, एज पर योर डिज़ायर्स। Also, I request you to be open and receptive to this energy healing. Simply say yes in your mind's eye. ये जो एनर्जी सेशन है ये आपके हाईएस्ट और बेस्ट गुड के लिए है, इसलिए पूरी तरह से अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव रखिए। As you have set your intentions, अब जब आपने अपने लिए intentions सेट कर ली हैं तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्लोली डीप ब्रीथ लीजिए, उसे कुछ समय के लिए होल्ड करिए और फिर एक्सेल कर दीजिए। इसी तरह से आपको ये 4 to 5 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग करना है। अब आपका माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है। आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को, अपनी प्राण ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पर रखिए, एक के ऊपर दूसरा। अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए। आपके दिल में, आपके हार्ट में ऐसी ज़रूर कोई एक पेनफुल मेमोरी है जो रीसरफेस हो रही है। पुरानी ऐसी कोई याद, ऐसा कोई पेन, ऐसा कोई गिला, शिकवा, शिकायत आपको ज़रूर से याद आ रहा है। उस पल को महसूस कीजिए जब आपको ये हर्ट, ये पेन मिला था। उस सीन में दोबारा से जाइए, उस पर्सन से
उस सिचुएशन में खुद को दोबारा से फील कीजिए। ऐसा क्या हुआ था उस समय जो आपको इतना पेन, इतना दर्द दिया उस बात ने, उस पर्सन ने, उस सिचुएशन ने? उसे याद करने की कोशिश कीजिए। अब जब आप पूरी तरह से उस सिचुएशन को याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, फील कीजिए कि क्या आप इस सिचुएशन में कुछ और बेहतर ढंग से रिएक्ट कर सकते थे। या ऐसा कुछ है जो आप उस वक्त उस पर्सन से कहना चाहते थे, या उस सिचुएशन में किसी दूसरी तरह से एक्ट करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए हैं। अभी इस समय, इस पल, आप यदि उस पर्सन से अपने दिल की कुछ बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अगर उस सिचुएशन में जैसे आप एक्ट करना चाहते थे तो अभी इस समय आप उस तरह से एक्ट करके उस सिचुएशन को बुरा होने से रोक सकते हैं। अपने आप को इमेजिन कीजिए अपने दिल की बात उस पर्सन को कहते हुए, या उस सिचुएशन में जो आप करना चाहते थे वैसा करते हुए। खुद को इमेजिन कीजिए उस सारे ही सीन में दोबारा से, और सारी ही चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से आप कर पा रहे हैं। जो भी उस समय घटित हुआ था, उन चीज़ों को, उन बातों को अब आप पूरी तरह से रिवर्स कर चुके हैं। हो सकता है कि कहीं आपको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा हो। अगर ऐसा है तो इस एहसास को भी होने दीजिए और सच्चाई से एडमिट करिए कि आप भी बेहतर ढंग से उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ बेहतर तरीके से एक्ट कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भूल हुई है, यदि ये रियलाइजेशन आपको अभी हो रहा है, तो आप सामने वाले से माफ़ी मांग सकते हैं। अब जब आपने इस पूरे ही सीन को अपने फेवर में बना लिया है, अपने फेवर में कर लिया है, सामने वाला पर्सन भी आपसे खुश है, वो सिचुएशन भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यहाँ हम उस पर्सन का, उस सिचुएशन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम डिवाइन्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया अपने इस हर्ट से, इस पेन से बाहर निकलने का। आप अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस, कामनेस और पीस को महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब जब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं तो आप दोबारा से अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। आप जहाँ जिस जगह पर बैठे हैं उसको फील करने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसे रिलीज करिए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
हम सभी मिलकर डिवाइन का, रेकी मदर का, आर्कएंजल रफाएल का शुक्रिया अदा करते हैं हमें ये इंटेंस पावरफुल हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So this session comes to an end now. So be it, and so it is. It's done, it's done, it's done. So friends, I hope ये healing session आपको काफ़ी रिलैक्स्ड और पीसफुल महसूस करवाएगा। आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि आपके दिल से एक बहुत बड़ा बोझा हल्का हो चुका है। And yes, if you feel so, don't forget to write in the comment box. It gives me immense happiness. अगर आप लोग को खुशी का एहसास होता है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है इससे, ये जान करके। So इस मेडिटेशन को आप चाहे जितनी बार यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग इमोशंस को हील करने के लिए, अपने अलग अलग पेनफुल मेमोरीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करने के लिए। सो इसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ लीजिएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।